कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना ने सभी वर्गों को बराबर प्रभावित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है वह है मजदूर वर्ग। लगभग 40 दिनों से केंद्र और राज्य की नीतियों के बीच झूलते ये मजदूर न तो अपने घर पहुंच पा रहे हैं, न इनके लिए कोई सुनिश्चित योजना बन पा रही है। लगभग केंद्र और राज्य की नीतियों के बीच झूलते झूलते 40 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इनके लिए ना कोई सुदृढ़ योजना है, ना कि इनके लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली बनाई गई है जिनसे कि एक सुनिश्चित मदद इन तक पहुंचाई जाए। केंद्र और राज्यों की कोशिशों से कुछ ट्रेनें चली, लेकिन उनको चलने में भी लगभग मार्च से लेकर के अप्रैल से मई तक का महीना लग गया। अगर हम कहें कि जो ट्रेनें आज चलाई गई हैं अगर मार्च से चला दी जाती तो शायद कुछ लोगों की भूख से भी जान बच सकती थी। जो लोग कोरोना से बच गए थे वो भूख से मर गए। कितने ही लोग सड़कों पर नंगे पांव चलते चलते किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए। मजदूर रामजी महतो ने लगभग 875 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बनारस के पास जाकर भूख से दम तोड़ दिया। ऐसे ही न जाने कितने ही मजदूर अपने बच्चों को कंधे पर लादे हुए अपने घरों की ओर चल पड़े थे। कब पहुंचते, किस हालत में पहुंचते, ये उनको नहीं पता था, लेकिन यह दृश्य भयावह जरूर था। इस भयावह दृश्य में लोगों ने उनके साथ खड़े होकर तमाशा देखना तो जरूरी समझा था, लेकिन उसके साथ संवेदनात्मक सहयोग करना जरूरी नहीं समझा था। कुछ लोगों की जानें बच सकती थी अगर उन मजदूरों के साथ वहाँ के स्थानीय लोग खड़े हो जाते तो शायद उनकी जानें बचाई जा सकती थी, उनको पलायन से रोका जा सकता था। उनको हजारों वीडियो क्लिप्स और अखबार की कटिंग्स आप जो है देख सकते हैं, जहां पर आपको मजदूरों के प्रति उपेक्षा की जानकारी मिल सकती है। केंद्र और राज्यों की उपेक्षित नीतियों के शिकार हमेशा से मजदूर रहे हैं। इनके लिए कोई सुनियोजित तरीके से किसी तरीके की योजनाएं अभी तक नहीं बनाई जाती हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए किसी तरीके का कानून जो है अगर आता भी है तो वो उनके मजदूरी से जुड़ा हुआ होता है कि उनकी दैनिक मजदूरी इतनी होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई कानून जो है सुदृढ़ तरीके से भारत में अभी नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ जो नियोजित मजदूर हैं उनके लिए ज़रूर किसी तरीके की सुरक्षा और कानून अधिनियम है, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं इनके लिए नहीं है। किसी बड़े प्रोजेक्ट के दौरान अगर ये काम करते हुए मारे जाते हैं तो इनके लिए किसी तरीके की अनुदान या उस तरीके की कोई चीज़ें नहीं हैं, जब किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी। इसी सब चीज़ों को लेकर के है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जो जन सरोकार मंच है वो मजदूरों के साथ खड़े होने का फैसला ले चुका है, और अब वो जो है 7 मई को 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक जो है उपवास रखने जा रहा है और सरकार से कुछ अपनी मांगे रखेगा, जिनकी चर्चा जो है इस मंच से जुड़े हुए सुधांशु जी बताएंगे कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से वो भविष्य में इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो हम अब जानते हैं सुधांशु जी के जरिए कि क्या जो है चीज़ें, क्या रणनीतियाँ हैं, उनको आगे की लड़ाई को लेकर के क्या योजनाएं हैं और क्या कुछ मांगे हैं। सुधांशु जी। नमस्कार साथियों। पिछले 40 दिनों से भी ज़्यादा हो गए जब हम लोग लॉकडाउन में हैं। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जिस बड़े स्तर पर प्रभावित किया है उसका भारत पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम सब तो उसमें प्रभावित हैं ही, पूरा देश प्रभावित है, चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो चाहे मध्य वर्ग का। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो वे लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है और जो इस देश की नींव में रहकर काम कर रहे हैं, और उनके खून पसीने से इस देश की मजबूत दीवार और मजबूत मीनार खड़ी हुई है।
वो मजदूर आज सबसे ज्यादा परेशानी में हैं और उनके लिए ना तो ढंग से खाना उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही उनके रहने सहने का इंतजाम हो पा रहा है। वो सड़कों पर बेहाल घूम रहे हैं, हजारों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनके घर के स्त्रियां सभी परेशान हैं। जो मजदूर अपने दिन रात अपने सम्मान के लिए मेहनत कर रहा था, आज वो 1 जून की रोटी जुटाने के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है। तो इन्हीं सारी पीड़ाओं को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने एक अपील जारी की है, और वो अपील ये है कि कल दिनांक 7 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक हम लोग उन मजदूरों के लिए उपवास करेंगे, ताकि उनको एक समर्थन मिल पाए, उनको एक सपोर्ट मिल पाए और सरकारें भी जागरूक हों। हम आप सबसे भी अपील करते हैं कि जो साथी उन मजदूरों की पीड़ा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको अपना हौसला देना चाहते हैं, वो सभी लोग हमसे जुड़ें। और इसमें करना कुछ नहीं है, सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और घर में रहकर ही 7 बजे सुबह से उपवास की शुरुआत करें। जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो ऐसा करें, एक बोर्ड लेकर अपना नाम, अपना स्थान और इस गतिविधि के लिए अपना समर्थन देते हुए एक फोटो क्लिक करें, उसको सोशल मीडिया पर डालें। और जो हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं वो भी हमें, जो हमने व्हाट्सएप वगैरह पे नंबर शेयर किया हुआ है और दूसरा जो सोशल मीडिया पे शेयर किया, वहां से अपना नंबर दें। हम लोग उसको ग्रुप में जोड़ेंगे और उनको अपने साथ जोड़कर वो पब्लिक में चीजें जाएंगी। हमारी जो मांगे हैं या जो हम सरकारें काम कर रही हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो इन मजदूरों के लिए किए जाने की जरूरत है। उनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्हें सम्मान पूर्वक उनके घर भेजा जाए। अगर वो घर जाना चाहते हैं, उनसे उनका कोई यात्रा व्यय ना वसूला जाए, उनको उनके घर पहुंचाया जाए। दूसरा, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं और अपने कार्यस्थल पर ही रहना चाहते हैं, वहां पर ही उन्हें सम्मान के साथ रखा जाए, उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध किया जाए। तीसरी बात की जो केंद्र सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है, वो न्यूनतम मजदूरी के बराबर का वेतन जो है हर महीने उन मजदूरों के खाते में डाला जाए। तीसरी चीज कि मजदूरों के लिए एक मजदूर बैंक बने हर जिले में और वो केंद्रित हो मजदूरों के ही गतिविधि से। और अगली बात ये कि जो हर राज्य एक खाता रजिस्टर बनाए मजदूरों का, एक वहां पर रजिस्ट्रेशन हो। जो मजदूर अपने राज्य से जाए वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो और जिन राज्य में जाए वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो। उससे ये लाभ होगा कि जब कभी कोई ऐसी आपदा और विपदा आएगी तो उन तक डायरेक्ट सरकारों की पहुंच हो सकती है और उनको आइंदा से इस तरह की परेशानी में जूझना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की चित्र और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं दुखी करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और एक सभ्य समाज के लिए वो कहीं भी उचित नहीं है। क्योंकि मजदूरों के दम पे ही आज भारत जो है अपनी ऊंची मीनार बना पाया है। तो ये ऊंची मीनार, ये ऊंची पताका लहराती रहे, इसलिए जरूरी है कि इन मजदूरों का हम ख्याल रखें। तो आइए कल हमारे साथ जुड़िए, जन सरोकार मंच के इस उपवास से जुड़िए और सब लोग एक दूसरे से मिलकर इन मजदूरों से सहानुभूति में और इनके दुख से में कंधे से कंधे मिलाने के लिए जुड़िए। शुक्रिया।